गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और गुड मॉर्निंग का गुड वो आखिरी शब्द है इस वीडियो के अंतर्गत जो आपको सुनने में अच्छा लगेगा या फिर वो पॉजिटिव शब्द है। इसके अलावा जो बातें मैं आपके साथ में करने वाला हूं वो बेहद खौफनाक है, कातिलाना है, बेहद खतरनाक है और उनका अंजाम मुझे लगता है कि बेहद बुरी तरीके से हमको आज अपने बाजार के अंदर अनुभव करने को मिल सकता है। आपके साथ में एक एक चीज के बारे में बात करना चाहूंगा जहां अमेरिका के प्रेसिडेंट माननीय श्री डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा 26% के रेसिप्रोकल टैक्सेस यानी कि जो टैरिफ हैं वो भारत के ऊपर अप्लाई कर दिए गए हैं। अब इनका जो इंपैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है, वेदांता जैसे तमाम स्टॉक्स मार्केट के अंदर किस प्रकार का प्रदर्शन करते दिखाई पड़ सकते हैं, इन सभी चीजों की संभावनाओं के बारे में आपके साथ में यहां पर बात करूंगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह करना चाहूंगा इस डिस्क्लेमर से कि ध्यान रखिएगा ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती किसी भी हाल में आपको नहीं करनी है। अब बिना किसी देरी के आपके साथ में बात करता हूं वेदांता, या फिर मैं कहूं वेदांता छोड़ करके सबसे पहले बात करते हैं जो इस समय की सबसे बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के माननीय श्री राष्ट्रपति जी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हमारे देश के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्सेस जो लगाए गए हैं उनकी जो परसेंटेज है वो 26% की रखी गई है। आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने अन्य कई देशों के ऊपर भी टैक्सेस लगाए हैं, जिनको अगर मैं आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश करूं तो चाइना के ऊपर 34% के, यूरोपीय संघ के ऊपर 20% के, जापान के ऊपर 24% के, दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया पे 25%, स्विट्जरलैंड के ऊपर 31%, यूनाइटेड किंगडम के ऊपर 10%, ताइवान के ऊपर 32%, मलेशिया के ऊपर 24% और भारत के ऊपर 26% के आपको रेसिप्रोकल टैक्सेस जो है वो अब हैंडल करने पड़ेंगे। साथ ही साथ यहां पे अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा इस चीज को भी क्लियरली मेंशन किया गया कि देखिए ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं ये बहुत ही रियायत के साथ में लगाए गए हैं। आधे टैक्सेस लगाए हैं अगर अमेरिका बिल्कुल रेसिप्रोकल यानी कि जैसे को तैसा के आधार पर टैक्सेस लगाना शुरू कर देता तो कई देशों की हालत खराब हो जाती क्योंकि वो उस चीज को पे करने के कैपेबल भी नहीं है। तो अभी भी गुंजाइश अमेरिका ने अपने पास में रखी हुई है और इसी का इंपैक्ट हमको आज मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। जहां तक कल के आंकड़ों के बारे में बात करें, वेदांता का प्रदर्शन मैं नहीं कहूंगा खराब था, थोड़ा सा नीचे जाके बंद होता दिखाई पड़ा। मार्केट के अंदर हमको अच्छी तेजी भी देखने को मिली, 166 पॉइंट की रिकवरी आई थी। इसके बाद में निफ्टी का मेटल सेक्टर भी हमको थोड़ा बहुत ठीक ठाक चलता दिखाई पड़ा, 0.25% के आसपास की तेजी कल देखने को मिली थी। जहां तक डाउ की क्लोजिंग के बारे में बात करें तो वो भी हमको यहां पे 235 पॉइंट के साथ में बंद होता दिखाई पड़ा, जो कि अच्छा नंबर था। इसके अलावा अगर S&P 500 को देखें तो ये 0.67% से बंद हुआ। नैस्डैक जो था वो 0.87% से बंद हुआ। रसल 2000 जो था वो 1.65% की से बंद हुआ। वहीं NYSE कंपोजिट के बारे में बात करें तो ये आपको 0.69% के नंबर परसेंटेज के साथ में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो सभी इंडाइसेस अगर मैं देखूं यूएसए के हों या इंडिया के हों, कम से कम कल के हिसाब से या मैं कहूं कि रात में 2 बजे के हिसाब से बिल्कुल ठीक हमको बंद होते दिखाई पड़े थे। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा जो माफी चाहूंगा माननीय राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा जो ये रेसिप्रोकल टैक्सेस लगाए गए हैं, ये इनकी जो घोषणा जो ऑफिशियल कंपनी जो इनके द्वारा जो ऑफिशियल जो स्पीच दी गई वो 2 बजे के बाद में दी गई और उसका जो इंपैक्ट आपको मार्केट में देखने को मिला। तो उसके बारे में आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि आप डाउ के फ्यूचर्स को देख लीजिए। ये सुबह 4:32 का समय पे लिया हुआ स्क्रीनशॉट है। 2.3% से डाउ के फ्यूचर्स टूटे हुए हैं। 978 पॉइंट यहां पे आपको मार्केट के अंदर डेप्थ देखने को मिल रही है, यानी कि नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। और ये चीज मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट छोड़ सकती है। देखिए अगर ओवरऑल चीजों को समझने की कोशिश करें तो ये डिपेंड करता है कि इंडियन मार्केट इस चीज को कैसे हैंडल करना चाहता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जाहिर सी बात है कि दुनिया का कोई भी देश अगर टैक्स बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं, टैरिफ्स बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं तो उनको पॉजिटिव लेने के लिए कैपेबल नहीं होता और कहीं ना कहीं बिजनेस में घाटा होता है। 26% के टैक्सेस किसी भी लिहाज से मुझे लगता है कि आसान नहीं कहे जाएंगे। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि मार्केट के अंदर हमको एक बड़ी दबाव, बड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जहां तक सिर्फ और सिर्फ मार्केट के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है कि आज हम मार्केट के अंदर 22,000 के आंकड़ों का अनुभव कर सकते हैं,
ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि उसके नीचे के नंबर भी हमको देखने को मिल जाए, मतलब 22,900 के नीचे के नंबर भी हमको देखने को मिल सकते हैं। ये संभावित तौर पर मैं कह रहा हूं, जरूरी नहीं ऐसा हो सकता है कि मार्केट इसको पॉजिटिव ले, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक अनडाइजेस्टेबल सिचुएशन हो सकती है। तो जो अभी तक की जो सिचुएशंस हैं, जो आंकड़े हैं, जो मैं कहता हूं कि चीजें बनती दिखाई पड़ रही हैं, वो काफी नेगेटिव प्रेशर भरी बाजार के लिए बनती दिखाई पड़ रही हैं। अब इनका इंपैक्ट ओवरऑल मार्केट के ऊपर मुझे लगता है कि नेगेटिव पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। मेटल में फिर से कहूंगा कि डायरेक्टली इंपैक्टेड नहीं होने वाला है इस सिनारियो के साथ में, लेकिन जब पूरा बाजार प्रेशर में आएगा तो मेटल भी इंपैक्टेड जरूर होगा। प्लस इंडिया चाइना आने वाले समय में अपने आप को कहीं ना कहीं कंक्लूड करके बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन सबके बीच में भी अगर मैं वेदांता लिमिटेड के बारे में बात करने की कोशिश करूं तो मेटल से होने वाले बेनिफिट से जो भी चीजें होती दिखाई पड़ेंगी, रिकवरी आएगी, वो बाद में आएगी। अभी आज की डेट में यह मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में इस स्टॉक के ऊपर भी जबरदस्त प्रेशर देखने को मिल सकता है। प्लस ये स्टॉक अभी जो है अपने सपोर्ट पे भी काफी नीचे दिखाई पड़ रहा है। तो कल इस स्टॉक ने डेफिनेटली अपनी लाज बचाई थी, हालांकि 449 रुपए के नीचे के लो नंबर्स ने दिखाए भी थे हमको, लेकिन वहां से इस स्टॉक ने वापस से रिकवरी भी कर ली और थोड़े बहुत मामूली अंकों के साथ में बंद हुआ, जो मैं कह सकता हूं कि मार्केट के अंदर ठीक से समझे जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज ये स्टॉक वापस से ना सिर्फ नंबर्स को रीटच करता दिखाई पड़ सकता है, बल्कि आने वाले समय के लिए यहां पे तो दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं। मैं फिर से कहूंगा, वेदांता में खबरें नेगेटिव पॉजिटिव चलती रहेंगी, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो जो मार्केट के सिचुएशंस हैं वो बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। और प्लस वेदांता की इंडिविजुअल बेसिस पे बात करूं तो ये टेक्निकल बेसिस पे काफी वीक हो गया है। 476 रुपए के हाई पहुंचने के बाद में वहां से 20-22 रुपए की जो गिरावट इस स्टॉक ने पिछले कुछ 3-4-5 दिनों में दिखाई है, उसका जो इंपैक्ट पड़ा है ये टेक्निकली स्टॉक के अंदर वीकनेस क्रिएट करता दिखाई पड़ रहा है। वॉल्यूम्स स्टॉक के पास में है, ये अच्छी पॉजिटिव चीज दिखाई पड़ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आज फोकस ना सिर्फ वेदांता के ऊपर बल्कि मार्केट के पूरे सभी स्टॉक्स के ऊपर पड़ता दिखाई पड़ेगा। और उससे भी कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि हमारा फोकस आज हमारे बाजार के ऊपर रहने वाला है कि क्या निफ्टी किसी प्रकार से अपने इस गिरावट को सस्टेन कर पड़ सकता है, क्या 23,000 के लेवल मार्केट के द्वारा बचाए सकते हैं, कि आप फिर उन नंबर्स को भी इंडियन मार्केट जो है मिस करती हुई आज दिखाई पड़ेगी। जो रेसिप्रोकल टैक्सेस जो लगाए गए हैं उनका एक भारी नेगेटिव इंपैक्ट मुझे लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के कई सारे स्टॉक्स पर पड़ता दिखाई पड़ेगा। वेदांता भी मुझे लगता है कि उनमें प्रमुख रूप से शामिल होने वाला शेयर होता दिखाई पड़ सकता है। तो आज ज्यादा आंकड़ों के बारे में या किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में चर्चा ना करके अगर मैं आपसे ओवरऑल चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करूं तो स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर दिखाई पड़ रही हैं, कम से कम आज की मार्केट को देखते हुए। और मुझे लगता है कि इनका एक बड़ा खामियाजा आने वाले समय में हमारी बाजार को उठाना पड़ सकता है। तो ये स्थितियां अभी फिलहाल देखने को मिली हैं अमेरिकी राष्ट्रपति माननीय श्री डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैक्सेस के बाद में। अब देखते हैं कि हमारी मार्केट इनके ऊपर किस प्रकार का रिएक्शन देती हुई नजर आती है। वेदांता के नंबर्स के बारे में मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में कह देता हूं कि ऊपर के लिए जो वेदांता का रेजिस्टेंस अभी यहां पर बनता दिखाई पड़ रहा है वो 458 और 462 रुपए का लेवल है। उनको बीट करना फिलहाल स्टॉक के लिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ता है। डाउन साइड पे जो सपोर्ट है वो फिलहाल मुझे 448 रुपए पे दिखाई पड़ रहा है। वो नंबर टूटा तो 442 और 440 के नंबर का हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ये नंबर अपने रिसर्च में शामिल कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी नंबर, डेटा या फिर स्टॉक के सजेशन को आपको स्टॉक खरीदने बेचने के लिए यूज नहीं करना है। इनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ रिसर्च, स्टडी, अपने सेल्फ लर्निंग या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन के लिए आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।